सबसे पहले तो कल जो हृदय विदारक घटना जयपुर में हुई, जिसमें अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है संख्या बढ़ भी जाए, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई और काफ़ी 14 हो गए सुबह तक, लेकिन अभी भी बहुत गंभीर लोग अवस्था में घायल है। हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि है मृतकों को, और जो घायल है भर्ती इलाज के लिए, उन लोगों को ईश्वर जल्दी ठीक करे। सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन ये मार्च 2023 में, क्योंकि मैं तो अजमेर ज़िले का ही हूँ और इसी हाईवे से हम लोग निकलते हैं, मार्च 23 तक NHI को इसको कंप्लीट करना था और मार्च 23 से अब 24 में हम बैठे हैं। तो समय पे चीज़ें अगर ठीक हो जाती है तो, वैसे तो दुर्घटना कोई पूछ के नहीं आती कभी भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की दुर्घटना के पॉइंट्स हैं राजस्थान में, उनको सरकार को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो चाहे राज्य के राजमार्ग हो, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं जो हो रही है उन अभी एक बच्चा मेरे यहाँ का था जिसकी 1 जनवरी को शादी थी अभी, और वो शादी के सामान लेने गया हुआ था और वो 82% जल के और उसकी दुखद परिस्थितियों में ये स्थिति हो गई। आज हम लोग आपके बीच में इसलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार को बने हुए 1 साल हो गया, और ये 1 साल के शासन में पूरे प्रदेश की क्या हालात रहे। हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का तकाजा है कि सरकार अगर जश्न मनाए तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस पर सवाल खड़ा करें कि आप किस बात का जश्न मना रहे हो। आपको लेखा जोखा जनता की अदालत में देना चाहिए। राजस्थान की जनता को जो वायदे करके आप सत्ता में आए, उन वायदों पर कितना % आपने काम किया, और परसेंटेज बताने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस में एक परंपरा हमने डाली थी 1998 के बाद में, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो पहले पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के समय जारी करती थी और चुनाव खत्म होने के बाद उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया करती थी। ये पहली शुरुआत की थी अशोक गहलोत जी ने, जब 1998 में सरकार बनी कांग्रेस की। हमने हमारा मैनिफेस्टो चीफ सेक्रेटरी को दिया कि ये हमारी गवर्नेंस का आधार होगा, और न केवल हमारा आधार रहा, हमने उसमें हर साल प्रगति से प्रदेश की जनता को बिंदुवार अवगत भी करा। और ये सिलसिला फिर हमारा 2008 से 13 में भी रहा और 2018 से 23 में भी रहा। और हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी बाकायदा AICC के द्वारा हमारे सीनियर लीडर्स की एक टीम बना के हर राज्य में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी उनको भेजा करते थे। मैं एज मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर था मैं पिछली सरकार में, हमारा हर साल हम ब्यौरा देते थे उस कमेटी को कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में राजस्थान में क्या उपलब्धियां हासिल हुई और क्या कमियां रह गई है जिनको हम कितने दिनों में पूरा करेंगे, कौन सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी 1 वीक में 2 बार आ गए राजस्थान में। जो इन्होंने वायदे किए थे चुनाव से पहले, उन वायदों के बारे में कोई बात नहीं है। राइजिंग राजस्थान अच्छी बात है, करें राइजिंग राजस्थान, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए, हम लोग सब खुश होंगे इस बात से, क्योंकि ये प्रदेश हमारा है और इसमें कोई राजनीतिक बात हम करते भी नहीं। लेकिन ये अटेम्प्ट किसने नहीं किया? जब गहलोत साहब सरकार में थे पहली बार, तब उन्होंने किया, वसुंधरा जी आई उन्होंने किया, फिर हमारी सरकार बनी हमने किया, और पिछली सरकार में भी हुआ ये सब। हर बार आंकड़े बढ़ते गए MOU के, इतने लाख करोड़ का MOU हुआ, इतने लाख करोड़ का MOU हुआ। अब की बार इन्होंने आंकड़ा बताया कि 34 या 35 लाख करोड़ के MOU हुए। अच्छी बात है, लेकिन धरातल पे कैसे उतरेंगे
क्योंकि फिल्म सिटी के नाम पे एक बार कोई एमओयू कर गया था यहाँ, और उसने जमीन, बहुत सारी जमीन उसको देने का प्रॉमिस कर दिया सरकार ने। वो प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच गया बाद में, कुछ दिनों बाद। ये था भी ये जमीन बेचनी है इसके प्लॉट काट के, तो ये कहीं जमीनें लेने के चक्कर में तो लोग नहीं आ रहे। एमओयू आज मेरी हैसियत 5 लाख की नहीं है और मैं 15,000 करोड़ का एमओयू कर रहा हूं, तो हमारे कांग्रेस के नेताओं पे तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई आ जाती है। पर ये एमओयू करने वालों की फाइनेंशियल हैसियत क्या है? उसका वाइट पेपर इन 35 लाख करोड़ का जो 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 दावा कर रहे हैं, आपने जिलेवार और बाहर से जो इन्वेस्टर आए जिनके साथ एमओयू किया, आप उस पर वाइट पेपर क्यों नहीं जारी करते? पता चल जाएगा कि आपके वाइट पेपर एमओयू जो हुए हैं उसमें से कितने जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं और कितने फेक हैं। इस तरह से लोगों को आप अंधेरे में रख के, असल क्या है, आज दुर्भाग्य इस बात का कि देश की संसद चल नहीं पा रही है। अडानी के मुद्दे पर जिसने पूरे देश के एयरपोर्ट ले लिए, रेल देने की तैयारी हो रही है। जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हमारे हैं उनको एक एक करके आप उनके हाथों में सौंपते जा रहे हो। कर्जे उनके लाखों करोड़ के माफ़ कर रहे हो। सब तरह से आप एक व्यक्ति के हाथ में अगर देश के संसाधन सौंपोगे और उसके ऊपर मुद्दा अगर बात करना चाहे विपक्ष, तो आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हो। आज हालात ये है कि देश का गृह मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की, वो टिप्पणी शर्मनाक है, निंदनीय है। और जो संविधान खतरे में की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये उन्होंने चरितार्थ करके दिखा दी कि वास्तव में जब अंबेडकर जी के, आप कह रहे हो कि अंबेडकर का नाम ले रहे हो, इतना नाम अगर आप भगवान का लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते, आपका उद्धार हो जाता। तो फिर बीजेपी में मोदी का नाम ले रहे हैं लोग, आप भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हो? फिर अगर आप भगवान का नाम लोगे सही मायने में मोदी की जगह, तो आपका भी स्वर्ग सुनिश्चित है। ये सब बातें जब हो चुकी संसद के अंदर और उनको लगा कि ये ब्लंडर हो गया, बजाय देश से माफी मांगने के, बजाय इस्तीफा देने के, आप गेट पे सांसदों को रोक रहे हो और झूठी पट्टियां बांध के ड्रामा कर रहे हो, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हो। इससे शर्मनाक वाकया देश के लोकतंत्र में आज तक कभी नहीं हुआ। और मैं ये कहता हूं कि जो अपमान इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का फ्लोर ऑफ द हाउस राज्यसभा में किया है गृह मंत्री ने देश के, कांग्रेस इसको जन आंदोलन बनाएगी और इस अपमान को हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे किसी से, क्योंकि संविधान बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर है, ये नहीं भूलना चाहिए। और संविधान पे ही बहस हो रही है संसद के अंदर, और आप कह रहे हैं अंबेडकर कर रहे हो। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात नहीं है। अब आप बताइए, 1 साल के अंदर इस सरकार का लेखा जोखा क्या है? कानून और व्यवस्था पे बात कर लो, तो जितनी लचर कानून और व्यवस्था आज है, मैं अभी आंकड़े भी दूंगा आपको, आए दिन हत्या, डकैती, लूट, रेप, माइनर बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं आम बात हो गई है ये तो। दूसरी बात, आज किसान की बात करो, किसान आज परेशान है, उसको डीएपी मिल रहा है, यूरिया मिल रहा है, पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। इन्होंने वादा तो ये किया था कि हम 12,000 रुपये सालाना किसानों को देंगे। अब पूछो बीजेपी वालों से, हम पूछ रहे हैं क्या किसान के आपने 12,000 रुपये दे दिए? सवाल बहुत सारे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चिकित्सा के क्षेत्र में ले लो, सड़कों में। मैं एक बयान पढ़ रहा था जिसमें इन्होंने बजट में अनाउंसमेंट कर दी 1 लाख करोड़ की सड़कें, और अभी 2 दिन पहले कह रहे हैं कि साहब हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, अगर केंद्र देगा तो सड़कें बनाएंगे। तो फिर आपने ये अनाउंसमेंट बजट में क्यों किया जब आपके पास पैसा नहीं था? आज राजस्थान की इकोनॉमी पे चर्चा कर लो। 2003 में जब हमने सरकार छोड़ी, 1.5 लाख करोड़ का कर्जा था। फिर ये वसुंधरा जी आई, 3,11,000 करोड़ का कर्जा हो गया। आज पिछले 1 साल में 22,000 करोड़ का कर्जा बढ़ गया राजस्थान में। 6 लाख
8,000 करोड़ से ज़्यादा का राजस्थान के ऊपर कर्जा है। 8 करोड़ का भाग दे दो आप, प्रति व्यक्ति कितना कर्जा राजस्थान के व्यक्ति के ऊपर हो गया आज। तो ये कर्ज में डुबोते जा रहे हैं। अच्छा, कर्ज लेना भी चलो, सारे देश की राज्य सरकारों की करीब करीब वो एक ही हालत है। आप कर्ज लो, लेकिन कर्ज के बदले में आपने राजस्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दिया वो तो बताओ। कि आपने इतने किलोमीटर सड़क बनाई है, इतनी नहरें बनाई है, इतने स्कूल खोले, इतने कॉलेज खोले, ये अस्पताल खोले, या कोई नया डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट किया है? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिस पे बहुत वसुंधरा जी के टाइम में काम शुरू हुआ था, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री ने पिछली टेन्योर में ये फ्लोर ऑफ द हाउस कहा भी कि भाई ये योजना मेरी नहीं, ये वसुंधरा जी की शुरू की हुई है। हम इस योजना को केंद्र से मांग करते रहे, 5 साल इन्होंने 1 रुपया दिया नहीं। 10,000 करोड़ रुपए फिर स्टेट के फंड से इन्होंने दिए, और आपको मालूम है 2 बांध बन भी गए। नवनेरा बांध बन गया, उसका तो फीता ही काटना था, ट्रायल ही करना था। इनको तो करना क्या था, पूरी की पूरी फंडिंग अशोक गहलोत जी के टाइम में हुई, और ईसरदा बांध का काम भी करीब करीब वही हो गया। तो आप ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पे वाहवाही लूटना चाह रहे हो। प्रधानमंत्री जी को बुला लिया, और घड़े में घड़े, काली सिंध का पानी इसमें, इसका पानी इसमें, चंबल का पानी, वो डाल के नाटक कर रहे हो आप यहाँ। नरेगा के मजदूरों को और सरकारी अधिकारियों को इकट्ठा करके लंबे लंबे आप भाषण दे रहे हो। मुझे ये बताए बीजेपी कि प्रधानमंत्री जी के उस भाषण में उन्होंने एक नया पैसा राजस्थान को देने की बात की क्या? कितना तो इसकी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है एआरसीपी की। अभी तो ताज्जुब ये है कि एमओयू जो था, हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे पार्टी के विधायक, ये बैठे हुए सीएल प्रेमी जी, विधानसभा में पूछते रहे कि आपने समझौता क्या किया, वो तो बताओ। उसकी कॉपी, अगर ईमानदारी होती बीजेपी की कि वो सही में अगर हमारे 21 जिलों की प्यास बुझाने की या 13 जिलों की प्यास बुझाने की बात कर रहे हैं, तो ईमानदारी होती, तो अगर आप एमओयू करके आ रहे हो तो उसको पटल पर रखने में दिक्कत क्या है भाई? क्या छुपाना चाहते हो आप? वो एमओयू वहाँ मंच पे से दिखा रहे हैं ताकि कोई पढ़ नहीं पाए कि एमओयू है क्या। आज भी कोई प्रेस मीडिया के पास एमओयू तो बता दो मेरे पास। तो हालत ये है कि भाई आप इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी, कितने दिनों में इसको पूरा करोगे, कितना पैसा भारत सरकार देगी, कितना राज्य सरकार लगाएगी, सब कुछ अंधेरे में। शेखावाटी में भी पानी आ गया यमुना का, और ये ईआरसीपी भी बन गई, और वाह 1 साल का जश्न बन गया, ढोल नगाड़े बज गए, प्रधानमंत्री जी का भाषण हो गया, चले गए। सवाल ये है कि राजस्थान की जनता ये पूछना चाहती है कि आपका ये पूरा शासन या तो जो हमारी योजनाएं थी उनका नाम बदलने में निकल गया, या हमारा जो जन कल्याणकारी कदम थे उनको बंद करने में। आप 100 यूनिट बिजली फ्री की थी आम उपभोक्ता की, बंद कर दी गई। 2000 यूनिट किसान की हमने बिजली फ्री की थी, बंद कर दी गई। आप इंदिरा रसोई योजना चालू करी थी, उसका नाम बदल दिया आपने। ऐसी अनेक योजनाएं, 25 लाख का बीमा कर रहे थे। राजस्थान के पहला राज्य था, एक मॉडल स्टेट बन के उभरा था, और 25 लाख का हम बीमा कर रहे थे। और हमारे अभी इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने कहा था अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 50 लाख का करेंगे इसको। पूरे कंट्री के अंदर राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे हमारी हेल्थ की स्कीम हो, नंबर 1 था पूरे, और उसका परिणाम दिखा आपको। निःशुल्क दवा योजना हमने शुरू की, निःशुल्क जांच योजना हमने शुरू की, एमआरआई, सीटी स्कैन, और जो महंगी से महंगी जांच है उसका भी एक नया पैसा राजस्थान में नहीं लग रहा था। अब तो कई प्रधानमंत्री जी तो 70 साल बाद निःशुल्क इलाज की बात कर रहे हैं। अभी केजरीवाल जी दिल्ली में मैनिफेस्टो जारी करेंगे, वो 60 साल के ऊपर के लोगों की फ्री इलाज की बात कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान में तो हमने उम्र की बाधा ही नहीं रखी। कितने गरीबों का इलाज हुआ जिनका घर बिकने से रोका हमने। यहाँ पे 25 लाख का सक्सेसफुल योजना थी। 3 स्टेट तो मेरे सामने स्टडी करने आए हैं कि आपने ये निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना और ये इंश्योरेंस की स्कीम, ये आपने सफलतापूर्वक कैसे चला रखी है। तो हमारे उन्होंने 3 दिन तक पूरे अधिकारियों के साथ यहाँ आके उन्होंने वो किया। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आज 25 लाख का बीमा है क्या राजस्थान में?
मुख्यमंत्री जवाब दे या बीजेपी के लोग जवाब दे। हालत क्या हो रही है, आज कार्यकर्ता बीजेपी का ठगा सा महसूस करता है। वो कहता है मेरी एमएलए नहीं सुन रहा, एमएलए कहता है मैं मंत्री नहीं सुन रहा, और मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कितना तालमेल है वो हम आए दिन सुन रहे हैं सब जगह। मंत्री शिकायत करे किसी राज्य में, फिर जनता किससे शिकायत करे? कृषि मंत्री जी जिनके ऊपर दारोमदार राजस्थान की, क्योंकि कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, पिछले 1 साल से 10 बार उन्होंने कह दिया मैं तो इस्तीफा दे चुका हूं। जब उनकी मर्जी आती है जब तो उनका इस्तीफा है, और जब उनकी मर्जी आती है तो राइजिंग राजस्थान में जाके बैठ जाते हैं मैं मंत्री हूं। ये तमाशा देख के राजस्थान के किसान, आज मैंने कहा पहले ही कि डीएपी नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, और किसान की जो वेलफेयर की स्कीम है उनके बारे में चर्चा करना बेईमानी है। जब कृषि मंत्री आपका नाटक कर रहा है और फिर वो परिवारवाद की बात करते हैं बार बार, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टीवाद परिवारवाद का ध्यान रखा पूरा कि नहीं रखा? मेरे पास पूरी लिस्ट है। तो एक परिवार नजर आ रहा है इनको जिससे डर लगता है कि सत्ता का खतरा ही उनसे ही है, तो वहां तो परिवारवाद है, ये कर रहे हैं, वो परिवारवाद नहीं है। ये सब विडंबनाओं से राजस्थान चला है 1 साल। मैं समझता हूं जो कॉलेज हमने खोले उनमें आज लेक्चरर नहीं है, जहां बिल्डिंग का काम शुरू हो गया, एक एक विधानसभा क्षेत्र में आप कोई सा भी सैंपल सर्वे उठा के देख लेना, एक एक विधानसभा क्षेत्र में 2-2, 3-3 कॉलेज कम से कम, ताकि बच्चों की एजुकेशन ठीक हो। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब आप कह रहे हो उसको बंद करेंगे हम, ना वो चल पा रहा है, ना उसमें नई भर्ती हो रही है। बेरोजगारी आपने खत्म की नहीं, जो पाइपलाइन में नियुक्तियां थी उसमें भी क्या थी आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की है थोड़ी बहुत, और उसके बाद संविदा की भर्ती की है आपने, उसके अलावा कोई नई भर्ती नहीं हुई है। लेकिन इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या कहता था कि 4 लाख नौकरियां देंगे हम, तो इसका मतलब 1 लाख तो कम से कम 1 साल में नौकरी मिलनी चाहिए ना आदमी को। तो रोजगार का संकट पैदा हो गया, राजस्थान का किसान परेशान है, कानून और व्यवस्था लचर है आपकी। कोई सा सेगमेंट ऐसा नहीं है राजस्थान में जिसको इस सरकार ने उसका ध्यान रखा हो। मैं समझता हूँ गवर्नेंस के मामले में पूरे 1 साल में इनको 0 नंबर मिलना चाहिए। अच्छा, 1 साल हो गया पूरा, का विपक्ष का क्या भूमिका है, कांग्रेस क्या करना चाहिए, किस तरह? देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपको अभी अगर हम 1 साल पहले कोई बात करते तो आप कहते कि साहब आपने इनको मौका नहीं दिया और पहले आलोचना करने लग गए। 1 साल तो ग्रेस पीरियड होता है सरकार का, उसको देना ही देना पड़ता है। अभी 1 साल इनको पूरा दिया, आप काम करो। दिया विधानसभा में 1 साल दिया, और विधानसभा में भी ऐसा नहीं है कि घेरा नहीं हो। अब आज की तारीख में मैं ये कहता हूँ साल भर पूरा हो गया, जश्न जब मना रहे हैं तो हमारा अधिकार बनता कि नहीं पूछने का। अभी जयपुर में भी हमने धरना दिया, पूरे राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आगे आप देख लेना, कांग्रेस खामोश बैठने वाली नहीं है। हम अगर सत्ता में नहीं है तो हमारे भी सहयोगी दल के साथ 71 एमएलए जीते थे, और भारतीय जनता पार्टी को कोई गुमान नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र है। एक जमाने में इनके भी संसद में 2 ही थे, तो जो 2 से कंप्लीट मेजोरिटी पे जा सकते हैं वो वापस 2 पे भी आ सकते हैं। ये लोकतंत्र है, जनता का काम करेंगे नहीं तो फिर इनको कोई बख्शने वाला नहीं है। अब ये देखो आप, ये आपके ये ऊर्जा मंत्री जी की कल ही किसी प्रेस वाले नहीं भेजी मेरे को, उधर अनीता बघेल जी कह रही है ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, उधर बेगू वाले विधायक कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। आप मेरे को बताओ राजस्थान में 1 साल में इस सरकार का मैसेज क्या है? कौन सरकार चला रहा है? ये आम आदमी पूछ रहा है आज। सरकार मुख्यमंत्री चला रहा है, मंत्री चला रहा है, या ब्यूरोक्रेसी चला रही है? सबको मालूम है पूरे प्रदेश में कि ब्यूरोक्रेसी जो आए मर्जी वो कर रही है, ब्यूरोक्रेसी ही सरकार चला रही है। और मुख्यमंत्री जी को तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, उसमें सुबह नाश्ता करके बैठते हैं, या तो कोई मंदिर में दर्शन करेंगे कार्यक्रम नहीं हुआ तो, या फिर किसी के बैठने चले गए,
शाम को वापस आ जाएंगे आराम से। जो काम करना है वो ब्यूरोक्रेसी कर रही है। वो तो इसीलिए 50% वादा, जो मैनिफेस्टो के 50% वादा एक साल में पूरे एक बात बताइए मेरे को, मेरी चुनौती है आप अपना मैनिफेस्टो लेके बैठ जाइए और वो 50% वादे जो आपने पूरे किए, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। मैं आज कह दूं कि 50% वादे पूरे हो गए, नाम बताओ ना भाई। जनता पूछ रही है तो पब्लिक, ये ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी पब्लिक लाइफ में। आप अगर 50% वादे पूरे कर दिए तो 50% लिखो। एमओयू करने से वादा पूरा नहीं होता है। आप घोषणा कर दो उससे वादा पूरा नहीं होता। जमीन पे क्या उतरा है भाई? फेज मैनर में, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ मॉनिटरिंग होती थी कि आपने पहले साल में उपलब्धियां क्या है। उपलब्धियों का मतलब शुरुआत नहीं है। अगर किसी काम की आप शुरुआत करते हो तो उसको पाइपलाइन में माना जाता है, लेकिन जो धरातल पे उतर गई चीज वो बात करो आप। तो अगर 50% उन्होंने धरातल पे उतार दिए वो गिनाए और प्रेस के सामने भी गिनाए, हम मान लेंगे अगर किया है तो। लेकिन जब किया ही नहीं है तो 50% बताने से कोई मतलब नहीं। मैं आपको बताऊं दूसरी बात, सौ दिन की कार्य योजना जारी की थी, आपको ध्यान है? गवर्नमेंट बनते ही 100 दिन। अब आज कोई बात कर रहा है 100 दिन की कार्य योजना क्या थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ? 365 दिन क्या, बल्कि तो 370 दिन हो गए। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 100 दिन के बारे में वो जुमला था, हो गई बात। ₹450 में सिलेंडर घोषणा हुई थी ना, कितने लोगों को मिला? आप फैक्ट चेक कर लो। और कितनी बार मिला ये भी पूछ लो आप। ये भी घोषणा हुई थी। आज मैं बता रहा हूं आपको, मैं तो भुगत भोगी। बनास के नदी के किनारे पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और जो छलनी हो रही है बीसलपुर बांध की छाती और बनास की छाती, आज मेरा आरोप है बीजेपी के ऊपर कि पूरे राजस्थान में बजरी का तांडव कर रखा है इन्होंने। और प्रेस और मीडिया से मेरी निवेदन है कि मेरी बात गलत हो आप उसकी फैक्ट फाइंडिंग करो। और इतनी गुंडागर्दी हो रही है और इनके विधायकों के संरक्षण में हो रही है, अलग अलग जगह हो रही है और कोई रोक लगाने वाला नहीं है। सारे नियम कायदे धज्जियां उड़ी हुई है। और ये मतलब ये समझ लीजिए कि इलीगल बजरी का काम वैध कर दिया है इस सरकार ने पूरे राजस्थान के अंदर। कितने लोगों को परेशानी हो रही है, रात रात भर लोग सो नहीं पाते हैं, डंपर निकल रहे हैं, ट्रैक्टर निकल रहे हैं, मारपीट हो रही है, लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं बजरी माफियाओं से। हमारे ऊपर आरोप लगाते थे लेकिन आज हकीकत उससे उलट है। और बाकी तो प्रहलाद जी बताएंगे आपको थोड़ी देर में कि ये 150-200 200 जो ट्रक वहाँ खड़े हैं वो किसके हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन उसमें पार्टनर है, ये सब अलग कहानियां हैं। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? है जी, फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जब ये भाई आम जनता अब आप बोल बताओ, नहीं सकती। मेरी बात सुनो। मैं लोकतंत्र में हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम बात कर रहे हैं। आज की तारीख में प्रशासन उनका, सुनो मेरी बात, जिन लोगों को इस चीज़ को रोकना है उनकी कमान उनके हाथ में। आप कहो तो हम लाठी बाटे डंडे ले लें। वो तो नीचे से लेके ऊपर तक है। हम लोग यही तो कर रहे हैं। अब शुरुआत है, ये 1 साल इनको ग्रेस पीरियड का दिया हमने। अब जगह जगह विरोध प्रदर्शन होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा प्रेस और मीडिया के साथियों को कि अगर हम सही है हमारी जगह तो आप लोगों को उसमें न्याय करना चाहिए, साथ देना चाहिए, ताकि कहीं तो इन पे अंकुश लगे। आप भी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। आज ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं देगी, पुलिस प्रशासन साथ नहीं देगा और सामने ये तो पूरा धंधा ही गैंग हो गई है तो पूरी एक, तो उनके पास लोग भी खूब हैं। ऐसी परिस्थिति में ये जो गोरख धंधा हुआ राजस्थान भर में, ये कैसे रुके? हम प्रयास करेंगे आने वाले टाइम में, पर उसमें हम मीडिया का सहयोग चाहेंगे। मीडिया का सहयोग तो प्रहलाद जी जानते हैं कि चुनाव में कितना सहयोग। नहीं, आपका होगा, मैं आपको एक्यूज थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं मतलब कोई भी अगर कांग्रेस या कोई भी अगर कोई इवेंट होता है तो अब मैं तो ताज्जुब की बात है कि इस सरकार को ये एहसास हो गया, क्योंकि हमने 5 साल में
राजस्थान में जो नहीं हो सकता था, एक आम आदमी की कल्पना में जो चीज़ नहीं हो सकती थी, वो योजनाएं लाके और राजस्थान की जनता को दी। मैं एक वीडियो देख रहा था अभी हीरालाल जी नागर का, और उस वीडियो में साफ कह रहे हो कि विकास से वोट थोड़ी मिलते हैं। जब सरकार के कैबिनेट मंत्री की ये धारणा हो कि विकास से वोट नहीं मिलते हैं, तो ये सरकार तो पहले ही सोच के बैठी है कि हमको कोई डेवलपमेंट नहीं करना है। अब राजस्थान में आप इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर लो, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? रिफाइनरी राजस्थान का, जो लाइफलाइन बन सकती है। तो 40 से 50 हज़ार करोड़ की सालाना आपकी सरकार की आमदनी बढ़ सकती है। उसमें कितनी राजनीति हो रही है? अच्छा, उनके पेट्रो उत्पाद के कायदे से एमओयू इन्होंने कितने किए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन रिफाइनरी से जो भी उत्पाद बन सकते हैं साइड में, उनके लिए ज़मीनें आवंटित करते, उनके लिए एमओयू करते, तो हमारे लाखों नौजवानों को वहाँ रोजगार भी मिलता। ये रिफाइनरी जितनी डिले हो रही है, इसकी वो उतनी कॉस्ट भी बढ़ रही है। पहले सोनिया जी ने उद्घाटन कर दिया था, फिर मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया, और आज उसकी स्थिति क्या है? कोई बात ना प्रधानमंत्री जी करते हैं ना कोई और करता। तो जो चीजें राज्य के हित में है, उन पे तो बात होनी चाहिए। क्या दिक्कत है? अब आप किरोड़ी लाल जी की बात मैं कर रहा था, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, ठीक है भाई, कर लिया आपने। आपने कहा एसआई की भर्ती, आपने जांच बैठा दी, जांच पे जांच बैठ गई, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया। प्रधानमंत्री जी ने भी वाहवाही, पीठ थपथपादी किया, इन्होंने बहुत काम किया। फिर इन्होंने कहा मगरमच्छों को पकड़ेंगे। अब यार तुम मगरमच्छों को पकड़ो कि नहीं पकड़ो, वो तो एक मगरमच्छ पकड़ में आया नहीं, तो जो मछलियां आपने पकड़ी थी वो सारी आ गई, ज्वाइन कर लिया उन्होंने जमानतें करा करा के। तो इस पे किस बात की वाहवाही लूट रहे हो आप? पेपर लीक की बात कर रहे हो, आपका एक साल में एक भी पेपर कंडक्ट किया हो इस बीजेपी की सरकार ने? बताओ कि ये पेपर हमने कंडक्ट किया है। तो आपने रास्ता उसका ये निकाल लिया कि हमारे राज्य में पेपर लीक नहीं हो, इसलिए पेपर ही मत कराओ साला। वहाँ गुजरात में मैं प्रभारी था, 23 पेपर लीक हुए वहाँ 2 साल के अंदर, 23 पेपर, जहाँ बीजेपी की सरकार है। वहाँ तो ये बोलते ही नहीं कुछ, यहाँ चिल्ला रहे थे पेपर लीक। चलो कोई बात नहीं, आपकी सरकार आ गई, आपने जांच भी कर ली, गिरफ्तार भी कर लिया, पर कब तो मगरमच्छ को पकड़ोगे? और मछलियाँ कैसे छूट रही है, इसका जवाब क्या है आपके पास? जो पकड़ी गई मछलियाँ, एसआईओ ने कईयों ने ज्वाइन कर लिया, आधे से ज्यादा की जमानत हो गई। अब ये जोगेश्वर गर्ग जी हैं, 5 बार के एमएलए, मुख्य सचेतक, कैबिनेट का दर्जा होता है उनको। वो कह रहे हैं अधिकारी उन्हें मुद्दा घुमा रहे हैं, मुख्यमंत्री को मिसफीड कर रहे हैं और काम नहीं होने दे रहे। आप 5 बार के एमएलए, अनीता बघेल अलग बोल रही है, बेगू के विधायक अलग बोल रहे हैं, यहाँ हीरालाल जी नागर बोल रहे हैं, उधर किरोड़ी लाल मीणा रात में एसएचओ के पीछे भाग रहे हैं। अभी कैबिनेट मंत्रियों ताकत दी है राजस्थान की जनता ने, एक थाने के एसएचओ के खिलाफ आप रात रात भर वीडियो बना रहे हो, वायरल कर रहे हो। तो मैं समझ रहा हूँ तमाशा है इस सरकार में। न तो एकजुटता है, एक गवर्नेंस का सिद्धांत होता है ना कि वी विल सिंक एंड स्विम टुगेदर, जिम्मेदारी पूरी सरकार की होती है, वो जिम्मेदारी का एहसास तो हो नहीं रहा कहीं भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ रही है सरकार में, मुख्यमंत्री का नियंत्रण नहीं है। और जो मंत्री बने हैं उनको ये पता नहीं है कि मेरा जो स्पेशल असिस्टेंट है वो किसने लगाया है। सरकार की शुरुआत ही हुई है कि उसका स्टाफ कोई और लगा रहा है, ऐसे कोई और लगा रहा है। कौन कर रहा है ये काम भाई? तभी तो हम कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी हावी है। अभी शुरुआत हो रही है और अब हम झंडा बुलंद करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस खामोश बैठने वाली नहीं है और जनता ये उम्मीद कर रही है कि जब सरकार हमारी सुन नहीं रही है तो विपक्षी दल प्रमुख हम ही है राजस्थान में, हम आने वाले समय में ये करेंगे। अब हेल्थ की दशा, आप कोविड की महामारी आप लोगों ने देखी, राजस्थान की तारीफ प्रधानमंत्री जी ने की थी कि इनसे सीखो आप, क्योंकि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ते थे सारे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर्स, मैं भी सौभाग्य से उस टाइम बैठता था उनके साथ। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो प्रबंधन किया है उससे सीखो आप।
कोविड में सबसे कम मौतें अगर किसी राज्य में हुई तो राजस्थान में हुई, और हमारा प्रबंधन पूरे देश में अव्वल दर्जे पे था। हमारी स्कीम सबसे अच्छी थी। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हमने बनाया। आपने कहानी सुनी होगी, एक बच्चा, उसके चूहे पैर कतर गए और कुत्ते घूम रहे, बिल्लियां घूम रही है, और दूसरे दिन उस बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है। एसएमएस हॉस्पिटल में ओटी में ऑपरेशन नहीं हो रहा है क्योंकि लाइट गुल हो रही है। आपको राइजिंग राजस्थान का शूट करना है, पिक्चर बना के प्रेजेंट करनी है, तो लाइन में लगे ओपीडी के मरीजों को हटा के और आप फोटो शूट कर रहे हो। एसएमएस अस्पताल में गया था अभी, और मैंने वहाँ जाके ये बैक पेन के लिए गया था मैं वहाँ, और वहाँ पे वो 35,000 की मशीन आती है अल्ट्रा शेक की। मैंने वहाँ वीडियो बनाया, हालांकि मैंने जारी नहीं किया उसको। मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भी फ़ोन किया, मैंने कहा इस राजस्थान को बर्बाद करने का अधिकार आपको नहीं दिया लोगों ने, आप चिढ़ जाते हो। मैंने जब ये कहा कि आप विचारधारा के लोगों को आप प्रशासनिक पदों पे और डॉक्टरों को भी जिम्मेदारी विचारधारा के आधार पर दे रहे हो, तो उन्होंने कहा मुझे बताओ आप, आरएसएस का तो कोई नहीं है इसमें तो वीएचपी के हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। मैंने कहा ये जवाब के लिए नहीं है, आपने जिसको लगाया उसकी एफिशिएंसी तो देखो वो क्या कर रहा है। एसएमएस अस्पताल राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, और मैंने चिकित्सा मंत्री रहते हुए 24 मंजिल का आईपीडी टावर खुद खड़ा रह के हमने कॉटेज वार्ड तोड़वा के शुरू करवा दिया था। आज वो भवन खड़ा दिखता है आपको सामने। अखबार में पढ़ा था मैंने कि साहब इसको पीपीपी मोड पे दे देंगे। मैं विरोध किया, मैं कि इसको पीपीपी मोड पे देने के लिए नहीं बनाया हमने। आप सरेंडर कर रहे हो बिल्कुल ही, तो आप इसको चला नहीं पाओगे। तब बाद में उनका बयान आया रिफाइंड वे में, पहले खुद का बयान आया कि हम पीपीपी मोड पे देंगे, फिर आया कि साहब हम तो इसमें जांचें पीपीपी मोड पे देंगे, अस्पताल को नहीं देंगे। अब आप कार्डियोलॉजी की विंग पूरी तैयार हो रही है, आज उसकी डेट नहीं बता सकते कब तैयार होगा। ये आईपीडी टावर जिसको इन्होंने आयुष्मान टावर बता दिया, उस टावर को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा कोई बता नहीं सकता। आरयूएचएस की हालत जिसको हमने एम्स की तर्ज पे डेवलप करने का इरादा रख के बनाई थी 10 मंजिला बिल्डिंग, आज उसमें हालात खस्ता है, डॉक्टर ही नहीं है, जिनको लगाते वो जाते नहीं वहाँ, तो नई भर्ती कर रहे नहीं है। तो चिकित्सा व्यवस्था, मेरे यहाँ खुद मेरे केकड़ी में जिला अस्पताल बनाया, 400 बेड का अस्पताल है। आज वहाँ एक ज़माने में 100 डॉक्टर थे, अभी 13 डॉक्टर आ गए सिर्फ। तो ये गए कहाँ डॉक्टर? राजस्थान में हर विधानसभा में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सीएससी, उप जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, आपका सैटेलाइट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल, आज इनमें डॉक्टरों की कमी क्यों हो रही है? तो ये हालात खराब है चिकित्सा की भी, शिक्षा की भी, कहीं नई भर्ती नहीं है। तो मैं ही चाहूँगा इस 1 साल के मौके पे कि जैसे आपने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा 50% हमने घोषणा के वादे पूरे कर दिए। अब कांग्रेस इस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लेके आएगी और इनकी असफलताओं का कच्चा चिट्ठा होगा उसमें। हमारी किन योजनाओं को इन्होंने बंद किया, हमने राजस्थान को समृद्ध स्थिति में दिया था हर दृष्टिकोण से, और हमारे पास एक आंकड़ा है उसका, तुमने उसको गर्त में डालने का काम शुरू कर दिया है। अब 4 साल और पड़े अभी तो, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो राजस्थान पे कर्ज भार कितना बढ़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत तो कुछ है ही नहीं। अनाउंसमेंट है, उसमें 50% पूरा हो गया होगा, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। इसलिए आज आप लोगों को हमने तकलीफ दी। अब मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि मुझे बात करें।